नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दोपहर का 1 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि सुशांत केस राजपूत से जुड़ी हुई है। काला जादू पर रिया की पड़ोसी का बड़ा बयान सामने आया है। पड़ोसी ने कहा है कि रिया और उसके पिता काला जादू किया करते थे। दोनों ने 3 महीने तक काला जादू किया है। पड़ोसी ने यह भी कहा है, बड़ी जानकारी दी है कि रिया की जो नौकरानी है उसको सब कुछ पता है। इस वक्त की बड़ी खबर। 15 रोड पर रहती हूँ। सुशांत को यहाँ रख के उसको ब्लैक मैजिक किया था। 3 महीना यहाँ रखा था। लंदन से वापस आया था तो 3 महीना यहाँ रखा था उसको डरा के कि तुम्हारे घर में भूत है। ये कौन सा समय है? कौन से कब की बात है? ये है टाइम अभी हो गया जब लंदन गया था सुशांत घूमने के लिए। जब वापस आया नाम क्या आपका? नाम क्या है? तो आप इसके बाद आपने उस समय क्यों नहीं किसी से बताया इसके बारे में? क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि लोग मार देंगे उसको। अच्छा, तो ब्लैक मैजिक होता था यहाँ? ब्लैक मैजिक कैसे होता था? क्या होता था? उसकी माँ को पकड़ो, उसकी माँ बताएगी कि ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं। वो शादू को कौन कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? माँ शामिल, इसका भाई साहब ने भाई को ड्रग्स देता था बूंद के हिसाब से। ये सब कैसे पता? कैसे काला जादू किया? काला जादू कैसे करता था? इनके नेबर से सब मुझे पता काला जादू कैसे करता था मैडम? काला जादू कैसे करता था? ब्लैक मैजिक वो लोग एक सर्कल बनाते थे, तुम्हें मोमबत्तियां का लगाते थे, ब्लैक कुछ डालते थे, पुतला बनाते थे। तो ये सब आपने खुद ने देखा नहीं है? नहीं, मैंने देखा नहीं। मुझे सब बना जो उनके काम करते थे ना भाई, उससे है ना उसने पहले ही बताया था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि लोग मार देंगे सुशांत को। अरे मिली थी सुशांत से? सुशांत से मिली थी? हाँ, मैंने एक बार मिला था, बाहर ही में काटा रोड पे मिली थी। अच्छा, तो किस तरह से कैसे लगे थे उस समय? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। उनको कोई है ना डिस्कशन नहीं था। बहुत जिंदा दिल इंसान थे वो, बहुत अच्छे थे वो। और उसके बाद फिर आपने ब्लैक मैजिक के बारे में आपको किस महीने में पता चला? खबर में ना बाहर थी, मैंने जब उसका ना खबर सुना कि उसने सुसाइड, मैंने कभी हो ही नहीं सकता है ये इंसान सुसाइड कभी नहीं कर, जो दूसरों को बचाता हो, जो दूसरों को समझाता हो। उसने मुझे समझाया था ये कभी ऐसा नहीं करने का। वो आज कैसे सुसाइड कर सकता है? वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ये लोगों ने गलत किया, इन लोगों को क्यों नहीं देश मीडिया अरेस्ट कर रही है? कौन किनका का रोल आप मानती हैं? सबका है। तो रिया चक्रवर्ती की नेबर को आप सुन रहे थे। बड़ा खुलासा इस मामले में किया है। रिया और रिया के पिता ब्लैक मैजिक किया करते थे। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। रिया के घर के बाहर से मेरे सहयोगी संकेत पाठक जुड़ गए हैं। संकेत, ब्लैक मैजिक का जिक्र किया है रिया की नेबर ने, बड़ा खुलासा इस मामले में, आपके पास और क्या जानकारी है? आज देखिए, इस तरीके की खबरें पहले भी आई थी कि कहीं ना कहीं सुशांत के घर में रिया चक्रवर्ती के द्वारा ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है। लेकिन अब जो उनकी पड़ोसी हैं, जो उनकी बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर रहती हैं, वो मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती के घर पर जो उनके पिता हैं और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को यहाँ पर लाकर ब्लैक मैजिक कराया करती थी। इस बात का दावा, इस बात का आरोप उनकी पड़ोसी के द्वारा लगाया गया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो उनकी नौकरानी है रिया की, उनको इस बारे में सभी जानकारी है और उनसे अगर पूछताछ की जाएगी तो कई और अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं ब्लैक मैजिक का, पहले ड्रग्स का मामला सामने आया, ड्रग्स कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आया, उसमें भी रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार घिरते हुए नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का जो आरोप लगा है वो बेहद ही गंभीर है, क्योंकि ब्लैक मैजिक की बातें पहले भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब सीधे सीधे सवाल रिया चक्रवर्ती पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में चाहे वो सीबीआई हो या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, लगातार इनका शिकंजा अब रिया चक्रवर्ती और परिवार पर कसता जा रहा है और जल्दी सीबीआई रिया चक्रवर्ती और उनके आप पिता नजर बनाए रखिएगा। मैं लौट रही हूं क्योंकि इस समन वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ब्लैक मैजिक का एंगल इस मामले में पहले से आया था, लेकिन अब इस खबर को पुख्ता कर रही है रिया चक्रवर्ती की पड़ोसन, नेबर। उसको सुना कि 3 महीने से ब्लैक मैजिक का खेल खेला जा रहा था। आगे बढ़ते हैं सुशांत केस में। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के पिता को ईडी ने समन भेज दिया है पूछताछ के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, इससे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। दस्तावेजों के साथ ईडी ऑफिस बुलाया गया है। ईडी ऑफिस जाने से पहले बड़ी खबर यह है कि रिया के पिता अपनी बेटी रिया से मिलने पहुंचे हैं। आपस में बातचीत की जाएगी, क्योंकि दोनों एक बार पहले भी ईडी को फेस कर चुके हैं, सवालों का सामना कर चुके हैं। एक बार फिर से ये समन भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई, रिया के पिता को ईडी ने बुलाया है। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और जानकारी ये भी न्यूज़ 24 लगातार आपको दे रहा है कि जितनी भी पूछताछ अब तक हुई है
ना तो सीबीआई संतुष्ट है और ना ही ईडी संतुष्ट है, इसीलिए बार बार ये सिलसिला जारी है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की तरफ से इस पूरे मामले में एक बार फिर से बयान सामने आया है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। मुंबई पुलिस से सुरक्षा देने की अपील की है रिया चक्रवर्ती ने। कह रही हैं कि जिस तरीके से पूरा ये मामला चल रहा है उसमें बयान जारी करते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, इसीलिए सुरक्षा की मांग कर रही हैं। और इस खबर पर मेरे सहयोगी संकेत पाठक जुड़ गए हैं जो लगातार बने हुए हैं। संकेत, रिया ने एक और बयान पहले जारी किया था, लेकिन अब वो जान का खतरा बता रही हैं, सुरक्षा की मांग कर रही हैं दूसरे बयान में। देखिए, जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और उसका जो परिवार है वो सवालों के घेरे में है और मीडिया भी लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि आज जिस तरीके से आरोप रिया ने लगाया है कि उनके परिवार की जान को खतरा है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो इससे बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मीडिया जब से ये पूरा मामला सामने आया उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती या शौबिक जो हैं उनसे भी लगातार मीडिया ने जानने की कोशिश की। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, लेकिन अब अपने बचाव के लिए वो एक तरह से ये हथकंडा अपना रही हैं और कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, अगर सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें या एनसीबी की बात करें, लगातार इन एजेंसियों का जो शिकंजा है वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर कसता जा रहा है और जल्दी अब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ ईडी ने भी जो रिया के पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनको भी समन भेजा है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या कोई ऐसी धमकी, क्या कोई ऐसा खत जिसमें रिया को लगा हो कि उनकी जान और उनके परिवार की जान के लिए खतरा बना हुआ है? देखिए, जिस तरीके का आरोप रिया की तरफ से लगाया गया है ये कहीं ना कहीं जांच का विषय तो जरूर है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी ने फोन करके उन्हें धमकी दी हो या कोई उनके घर में पहुंचा हो। इस तरीके की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि मुंबई पुलिस को इस बाबत सूचना जरूर दी गई है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है, और भी सवाल आपसे करेंगे, जानकारी दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये कहा गया है कि जान के लिए खतरा है और सुरक्षा की मांग की है। उधर रिया के पिता आज जब अपने घर पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछे और जिससे रिया नाराज हो गई और रिया ने इस पर इंस्टाग्राम में एक पोस्ट भी डाल दी। इस पर रिया ने लिखा कि ये मेरी बिल्डिंग की तस्वीर है, वीडियो में दिख रहे शख्स मेरे पिता हैं जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। हम ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसियों से बातचीत करने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे। ये मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। हमने पुलिस को जानकारी दी, स्थानीय पुलिस स्टेशन भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने जांच एजेंसियों को भी अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा परिवार कैसे जिंदा रहेगा? हम सिर्फ मदद मांग रहे हैं। कोविड के इस काल में हम सिर्फ मुंबई पुलिस से मदद की मांग कर रहे हैं और हम सभी जांच एजेंसियों से सहयोग की भी मांग कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये इंस्टाग्राम पर रिया की तरफ से वीडियो ट्वीट किया गया है। और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, इसी केस से जुड़ी हुई है। सुशांत राजपूत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ड्रग्स बेचने वालों के संपर्क में थी और इस ड्रग्स रैकेट के 5 किरदार हैं जिन्हें तलाशने के लिए एनसीबी की टीम गोवा रवाना हो गई है। और इस केस का पहला जो किरदार है गौरव आर्य। गौरव आर्य 2017 से रिया के संपर्क में था और गौरव का गोवा के अंजुना बीच पर होटल का कारोबार है। जानकारी ये भी मिल रही है कि एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि ये गोवा के कई ड्रग माफियाओं के संपर्क में था। नारकोटिक्स ब्यूरो की एक टीम गौरव की तलाश में गोवा में मौजूद है, जांच कर रही है। गोवा का मुंबई सर्किट में भी कई बॉलीवुड की हस्तियों से गौरव का संपर्क है और गौरव शौबिक को भी अच्छे से जानता है और कई पार्टियों में उसके साथ देखा गया है। गौरव जया साहा को भी जानता है, अच्छे से जानता है, जिससे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और इसमें
पहला किरदार आपने जाना, अब दूसरे किरदार की बात कर लेते हैं। जया साहा एक बड़ी इवेंट कंपनी की कोऑर्डिनेटर है। बड़े फिल्मी सितारों का इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम देखती है। सुशांत का भी काम यही देख रही थी। इसके अलावा जया के कई बड़े सितारों से गहरे रिश्ते हैं। जया से 13 अगस्त को ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की थी। रिया से 14 और 15 जून को सबसे ज्यादा बात जया कर रही थी। जया का ड्रग चैट में भी सीधा नाम आया है। ये दूसरा किरदार है। ये रिया की डी कंपनी का पूरा सच न्यूज़ 24 आपके सामने रख रहा है। अब तीसरे किरदार की बात कर लेते हैं। शोभिक चक्रवर्ती। शोभिक रिया का भाई है। रिया के साथ सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर भी था। रिया के साथ यूरोप टूर पर भी गया था और आपको बता दें कि मोंट ब्लैंक फ्लैट्स में रिया के साथ रहता था। ये तीसरा किरदार है रिया की डी कंपनी का। आइए अब चौथे किरदार पर भी नजर डाल लेते हैं। सुशी मिरांडा सुशांत का हाउस स्टाफ है और सुशी मिरांडा ही सैमुअल मिरांडा है, क्योंकि दोनों के मोबाइल नंबर एक हैं। सुशी यानी कि निकनेम, छोटा नाम। सुशी का ड्रग चैट अप्रैल से मई 2020 का है। सुशी भी ड्रग अरेंज करने और सुशांत को देने का काम किया करता था। ये चौथा किरदार। आइए पांचवें किरदार पर नजर डाल लेते हैं और पांचवा किरदार है दीपेश सावंत। दीपेश सुशांत के घर का केयरटेकर था। दीपेश पर ड्रग्स लाने का आरोप है। ड्रग्स चैट में दीपेश का नाम आया और बदलापुर से ड्रग्स के 2 बैग लाने का आरोप लगा है। ये 5 किरदार, उनकी पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई। दीपक दुबे अब जुड़ गए हैं इस खबर पर। दीपक, ये 5 किरदार जिनकी पूरी जानकारी न्यूज़ 24 ने दर्शकों के सामने रखी है, ये रिया की डी कंपनी के 5 अहम किरदार हैं। जी, आपको बता दें कि इसी गौरव आर्या से जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आया है, जिसकी जांच में एनसीबी जुटी हुई है और इस वक्त गोवा में मौजूद है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को एक रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एक टीवी के स्मॉल एक्टर कपिल जावेरी का नाम सामने आया था और उस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ साथ 23 लोग इस रेव पार्टी में मौजूद थे। 9 लाख रुपए का जो ड्रग्स था वो पकड़ा गया था। तो अब ये भी गोवा क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हुई है कि क्या गौरव आर्या ने वो ड्रग्स पहुंचाए थे, क्योंकि गौरव आर्या का महज कनेक्शन गोवा तक सीमित नहीं है। मुंबई में भी उसकी पूरी पैठ है, पूरा कार्टेल चलाता है और यही वजह है कि रिया गौरव आर्या के कांटेक्ट में थी। और आपको बता दें कि एनसीबी की लिस्ट में इस वक्त 20 लोग हिटलिस्ट में हैं, जिनके जो एनसीबी के रडार पर हैं और इनसे जल्द ही पूछताछ की जानी है। आपको हम नाम बताना चाहेंगे कि इसमें गौरव आर्या के साथ साथ सुआद लोहिया और क्वान एंटरटेनमेंट की जो पार्टनर हैं और रिया की मैनेजर हैं जया शाह, इसके साथ साथ फारूक बताता और बकुल चंदानी को पहले भी एक बॉलीवुड सेलेब्स को ड्रग्स के देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो पूरा कार्टेल है महज अब मुंबई गोवा तक सीमित नहीं है, इसके दुबई के लिंक को अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो जिस तरह से सुरजीत सिंह राठौर बहुत अहम जानकारी आप देख रहे हैं। दीपक, आप मेरे साथ बने रहें। संकेत, आप भी मेरे साथ बने रहें। मैं लौटूंगी आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।